वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा कल का लेक्चर जो था इट वाज अबाउट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होगा हमने किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा आइडेंटिटी था ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इसके बाद था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हमने लिखा a माइनस बी ए प्लस बी। एक और आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको हमने लिखा था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये चार आइडेंटिटीज हमने कल की थी। एक और बहुत कॉमन आइडेंटिटी है जो मैंने कल आपको नहीं बताई, तो वो भी आप देख लीजिए। x प्लस a into x plus b, it is x square plus a plus bx plus ab। ये जो पांच आइडेंटिटीज हैं ये सबसे कॉमनली यूज की जाने वाली आइडेंटिटीज हैं। और आज हम एक और आइडेंटिटी जो है इसमें ऐड कर देंगे, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। देखिए इतना आप कल पढ़ चुके हैं। कल के लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था हमने आर डी शर्मा से किया था, एक्सरसाइज थी 4.1। एक्सरसाइज 4.1 आर डी शर्मा से हमने कल की थी और वो मैंने आपको बताई थी कि ये इन चार आइडेंटिटीज पर बेस्ड थी। आज मैंने एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी आपको बता दी है जो बड़ा कॉमन आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब साइन के हिसाब से आप आगे पीछे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, वो तो चलो एक अलग बात है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है जी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सॉरी लाइट चली गई है तो उसके कारण थोड़ा सा फ्रेम डार्क हो गया होगा, लेकिन दिख रहा होगा। हमारा काम पढ़ाना है और आपका काम पढ़ना है, थोड़े से अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यही फॉर्मूला अगर सपोज करो ऐसे हो a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्या किया, जहां जहां पर c यूज हो रहा है, देखिए c कहां पर यूज हो रहा है, यहां पर और यहां पर। ये स्क्वायर है इसलिए इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। यहां पर देखिए मैंने पॉजिटिव ही लिया है, लेकिन जो 2bc वाला पार्ट है वो माइनस हो जाएगा, 2ca वाला पार्ट है वो भी माइनस हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि c के आगे माइनस लगा हुआ है। और देखते हैं एक और, अगर ऐसे होता है a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। क्या मतलब, अब देखिए b के आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए 2ab 2bc, जहां जहां b है मतलब उसके आगे माइनस लग जाएगा। तीसरे में b नहीं है, देखिए 2ca है ना, यहां b नहीं है तो इसके आगे प्लस रहेगा। और देखिए अगर ऐसे होता माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। क्या हुआ, ए के आगे माइनस है ना, तो देखिए क्योंकि यहां पर ए जो है यूज में है, यहां ए नहीं है इसके आगे प्लस। सिंपल तरीका है ये, ठीक है। तो आज का नया जो फॉर्मूला जिस पर बेस्ड हम आज एक्सरसाइज करेंगे 4.2 आर डी शर्मा से, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर कहीं पर साइन में चेंज हो a के साथ b के साथ c के साथ, तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए एक से ज्यादा भी चेंजेस हो सकते हैं,
तो जरा आप उसके बारे में खुद सोचिए कि सपोज करिए बी के आगे भी माइनस है तो फिर क्या होगा, तो आप उसको खुद बनाइएगा, आप बड़े आराम से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं आगे। तो जैसा मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 4.2 हमें आरडी की करनी है आज। ये है पेज नंबर 4.11 पर, बिल्कुल नीचे की तरफ देखिएगा, एक्सरसाइज 4.2 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये अभी अभी जो आपने फॉर्मूले समझे, अभी अभी जो फॉर्मूला समझा इसी के ऊपर बेस्ड है ना। तो जैसे सपोज करिए मैं करके आपको दिखाता हूं, जैसे ऐसे क्वेश्चन हो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स होल स्क्वायर, तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर a की जगह क्या है, a की जगह है x अपॉन वाई, b की जगह क्या है y अपॉन z, c की जगह क्या है z अपॉन x, ठीक है जी। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहां पर लगना है, तो क्या हो जाएगा वो a स्क्वायर दैट इज x अपॉन y का स्क्वायर, b स्क्वायर y अपॉन z का स्क्वायर, z अपॉन x का स्क्वायर क्योंकि c स्क्वायर होगा, प्लस 2ab 2 इंटू x अपॉन y इंटू y अपॉन z प्लस 2 इंटू व्हाट 2bc, b क्या है y अपॉन z इंटू z अपॉन x प्लस 2ca यानी कि z अपॉन x, ठीक है जी, z अपॉन ये 2 है, z अपॉन x इंटू x अपॉन y। तो जो जो करता है देख लीजिए आप, ये y और ये y कैंसिल, ये z और z कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, 2 इंटू क्या था ये z अपॉन x इंटू x अपॉन y, ओके खैर। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y y कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2x अपॉन z, z z कैंसिल हो गया तो 2y अपॉन x 2z अपॉन y, ठीक है जी, ये हमें मिलेगा। अब सपोज करिए कहीं पर यहां पर प्लस या माइनस हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, जैसे सपोज करिए y अपॉन z है तो यहां पर माइनस y अपॉन z होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो ये वाले पार्ट वाला है वो माइनस हो जाएगा, तो देखिए कौन कौन सा कहां पर ये वाला पार्ट यूज होगा, इस जगह पर y अपॉन z यूज हुआ तो ये पूरा फॉर्मूला माइनस में हो जाएगा, और y अपॉन z और कहां पर यूज हुआ, यहां पर भी यूज हुआ तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस y अपॉन z देखिए कहां कहां यूज हो रहा है, y अपॉन z यहां पर यूज हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, y अपॉन z यहां पर भी यूज हो रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये वाला पार्ट माइनस आएगा और ये वाला पार्ट भी माइनस आएगा, ठीक है। ये मैंने माइनस में चेंज करके आपको बताया, पहले मैंने सारे प्लस वाला किया, अब एक माइनस, ऐसे कोई और माइनस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। खैर ये क्वेश्चन था जहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था, ठीक है। अभी भी जो क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूले अप्लाई करके ही हम निकाल पाएंगे, लेकिन थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद करिए उसे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों काफी हद तक मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है, ठीक है जी, a प्लस बी प्लस सी है 0, और क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16 है, ठीक है जी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, और आपको बोला जाता है यू आर सपोज टू फाइंड ए बी। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको निकाल कर दिखानी है।
तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं दोनों साइड्स को यहां पर स्क्वायरिंग करता हूं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, so it is going to become a square b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equal to 0। ठीक है जी। अब जरा नोटिस कीजिए ये वाला पोर्शन सब में 2 है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी, हम सब में 2 जो है कॉमन ले सकते हैं, जो कि हम ले लेंगे। देखिए हर तरफ 2 था, हमने 2 कॉमन ले लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16 के बराबर है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दैट? दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल, ये 16 वहां जाकर -16 हो जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे आप, एंड इज गोइंग टू बिकम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए is -8. You were supposed to find the value of AB plus BC plus CA, and you just found the value of AB plus BC plus CA, and it is what? It is -8. अब अगर आप, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी है, जैसे ये दी हुई है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 16, और इसके अलावा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी है -8, और आपसे बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल दो। ठीक है जी, तो ये भी बड़ा सिंपल है, मैं करके आपको बता देता हूं, आप देख लीजिए, और 4th वाला पार्ट आप खुद करेंगे। देखिए क्या क्या गिवन है, मैं आपको बताता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16, ठीक है, ये गिवन है। इसके अलावा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 10 है, ये भी गिवन है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, ये भी गिवन है आपको। ठीक है जी, तो निकालना क्या है, वी आर सपोज टू फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने पहले ही 2 कॉमन ले लिया। ओके, तो जरा देखिए क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 2 into 10। व्हाट इज दैट? a plus b plus c whole square is equal to 36। What is that? a plus b plus c whole square is equal to plus minus root of 36। What is that? a plus b plus c is equal to plus minus 6। This is your answer। लाइट आ गई है, चले, ठीक है जी, कितना सिंपल था। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें पता है, ये इसके बराबर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन थी, पुट किया, सॉल्व किया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया 36। तो स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट लगना है यहां पर, जब स्क्वायर रूट लगता है प्लस माइनस लगता है। ठीक है, इस साल एक खास बात मैंने नोट की, और वो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर की, अपने क्लिक्स के साथ भी मेरी बातचीत होती है। वो ये है कि जो बच्चे 8th से 9th में आए हैं वो बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं। जैसे रेगुलर क्लासेस होती थी तो स्क्वायर रूट उनको निकालना आता था, क्यूब रूट निकालना आता था, लेकिन अभी जो लॉकडाउन नहीं था, अभी कुछ समय पहले, तो जब नए बच्चे आए तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि उनमें से ज़्यादातर को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता था। स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता था वो तो एक चलो ठीक है, कोई बात नहीं आता था, क्योंकि अक्सर हम एक क्लास में थोड़े समय के लिए एक टॉपिक करते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, है ना, हो जाता है कभी कभी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन लोगों को, अनफॉर्चुनेटली those students, they do not know the concept of square root। This is really unfortunate।
मुझे ये लगता है कि ये लॉकडाउन का या ये जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स चली हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो स्टूडेंट्स को ही उठाना पड़ा। पर्टिकुलरली ये जो बेसिक पार्ट था मैथमेटिक्स का, उस पर फोकस करना मुश्किल रहा होगा और नहीं कर पाए होंगे। और स्टूडेंट्स ने अपने से तो वैसे भी नहीं करना होता है, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने ही गाइड करना होता है, ट्यूटर्स ने ही गाइड करना होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाया यार, इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10yz माइनस 20zx माइनस 20zx। अब ये फॉर्मूले थोड़ा सा जगह घेर रहे हैं तो मैं इनको इरेज करता हूं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इनकी जरूरत भी नहीं है अब, तो इसको ऐसे ही ओके। माइनस 20zx, दोबारा से सुन लीजिए आप, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10yz माइनस 20zx, ठीक है। और आपको कहा गया कि x जो है 4 है, y जो है 3 है, x 4 है, y 3 है और z क्या है 2 है शायद, है ना। हाँ, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है जब x, y और z तीनों हमें गिवन है, ठीक है। x 4 है, y 3 है, z 2 है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, x 4 है, y 3 है, z 2 है, ठीक है जी। तो चलते हैं, जरा देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू y। अब देखिए माइनस वाला पोर्शन, ये दो पार्ट्स है ना, जिसमें z वाला पार्ट कॉमन है, z इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि जो z वाला पोर्शन होगा ना वो नेगेटिव होगा, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं माइनस 5z, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू y इंटू माइनस 5z प्लस 2 इंटू माइनस 5z इंटू 2x। जरा देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर 2 टू द 4xy प्लस में, और 2 5 10 माइनस 10yz 2 टू द 4 माइनस 5 माइनस 20zx, है ना। क्या हुआ, क्यों मैंने इनको नेगेटिव लिया, क्योंकि मैंने आपको जैसे फॉर्मूला जब हम समझ रहे थे उसको यूज कैसे करना है अगर बीच में कहीं नेगेटिव हो, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये कहा था कि जहां जो पार्ट जो है आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है उसको आप ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर हमें ये दो पार्ट जो है नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें जो z वाला पोर्शन है ना दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये हो गया z जो है, z वाला पार्ट जो है यानी कि 25z वाला पार्ट जिसको आपने माइनस 5z का स्क्वायर लिखा, तो ये माइनस 5 होगा, है ना। तो ये मतलब जहां पर भी z वाला यूज करोगे माइनस 5z यूज करोगे, ओके। सो इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 2x प्लस y माइनस 5z होल स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ वी हैव टू अप्लाई दीज वैल्यूज, वी हैव टू यूज दीज वैल्यूज, 2 into 2 plus 3 minus 5 into 2 raised to power 2. So it is going to become 4 plus 3 minus 10 raised to power 2. It is 7 minus 10, that is minus 3 raised to power 2, and the answer is 9. ठीक है, the answer is going to be 9. ये आपका आंसर है। तो सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगे, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हुई, x की वैल्यू हमें 4 पुट करनी थी, लेकिन मैंने यहां पर गलती से 2 पुट कर दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर इट।
तो हम इसको 1 मिनट ठीक कर देते हैं। ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 + 3 11, 11 - 10 इट इज 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, वो 1 ही है। जो बच्चे अटेंटिव होंगे उन्होंने पहले ही गलती पकड़ ली होगी। ठीक है, खैर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैं अगले क्वेश्चन के लिए ये बता दूं कि वो मैं नहीं करूंगा, वो आप ही करेंगे। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि उसको करना कैसे है आपने। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज कीजिए 6th और 7th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपने खुद ही करने हैं। ठीक है, जैसे ऐसे है a + b + c होल स्क्वायर प्लस a + b - c होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है a + b + c होल स्क्वायर प्लस a + b - c होल स्क्वायर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो दोनों का सोल्यूशन आएगा उनको आपने ऐड कर देना, बस, है ना। ये हो जाएगा a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। ये हो जाएगा a² + b² + c² प्लस 2ab - 2bc - 2ca। दोनों को ऐड कीजिएगा, देखिएगा जो कटता होगा काट के आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता ना, यहां पर माइनस होता प्लस की जगह, तो ये बहुत आसान होता है। क्यों, मैं इस पूरे को x लेट कर लेता हूं और इस पूरे को y लेट कर लेता हूं, तो यहां फॉर्मूला लगेगा x² - y², है ना। तो x² - y² क्या होता है, वो होता है x - y × x + y। आप आराम के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो या फिर आप चाहें तो पहले इसको एक्सपैंड कर लीजिए, a + b + c का होल स्क्वायर लगाकर इसको एक्सपैंड कर लीजिए, a + b - c का होल स्क्वायर लगाकर, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वो भी एक तरीका है, जैसे आपने एडिशन में किया था। मैंने एडिशन में यही आपको बताया था ना कि आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व इट, a + b + c का होल स्क्वायर प्लस a + b - c का होल स्क्वायर, पूरा सॉल्व कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, और अगर माइनस होगा तो तब भी आप ऐसा कर सकते हैं, पूरे को सॉल्व कीजिए, इस पूरे को सॉल्व कीजिए, और बीच में माइनस का साइन होगा, है ना, माइनस का साइन होगा तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये तो 2 के लिए था। अगर सपोज करिए तीसरा भी होता है, यहां पर सपोज करो ऐसे होता है a - b + c होल स्क्वायर, तो फिर आप क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इनकी जगह पर पुट कर देते हैं, यहां पर फिर माइनस, यहां पर फिर प्लस, फिर यहां, और फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, जहां जहां जो जो कटना वो आप काट देते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 4.2। मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा, आपको अप्लाई करना, मैंने बताया कैसे अप्लाई करना है, और 6th और 7th क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, वहां पर भी आपने अप्लाई करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिए। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। इस समय क्राइसिस का टाइम है, आपको पता है, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं समझ आ रहे हैं और आप इसे थोड़ा बहुत भी अगर इन्फ्लुएंस्ड हैं, इम्प्रेस्ड हैं, तो इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिना ये सोचे हुए कि अक्सर हमारी ह्यूमन नेचर ऐसी है, हम खुद तो बेनिफिट उठाते हैं, दूसरों को बेनिफिट देने में कतराते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हर एक तक ये बेनिफिट्स जो हैं वो पहुंचने चाहिए। मैंने भी लाइव क्लासेस की जगह यूट्यूब को इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब जो है वो बेटर मीडियम है अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो आप चाहे इसे कुछ भी समझें, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक वीडियो ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।